दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था, जिसको लेकर के लोग ये कयास लगा रहे थे कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होगी। लेकिन ऐन मौके पर मोदी अमित शाह की जोड़ी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया और पहली बार के विधायक बने भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे पार्टी से नाखुश है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रही है और बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा खेला होने वाला है। राजनीति के पंडित ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की दावेदार थी, लेकिन जब मोदी अमित शाह की जोड़ी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया तो ये बात वसुंधरा को बिल्कुल भी नहीं हजम हुई है और इस बात को लेकर के वसुंधरा राजे नाराज है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा के चुनाव भी सर पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजस्थान के अंदर पिछले 10 सालों से लगातार 25 सीटें जीत रही है, वसुंधरा राजे की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों राजनीति के पंडित ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे की नाराजगी नरेंद्र मोदी व अमित शाह के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे साइलेंट मोड के अंदर भी नजर आ सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे को पता है कि उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे अपना क्या रुख रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा का नाम भी वसुंधरा राजे के हाथों ही बाहर मीडिया के अंदर बताया गया था। ये बात भी वसुंधरा राजे के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि भजन लाल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद 10 साल तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऐसे में वसुंधरा राजे को एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह वसुंधरा राजे की चालों को अच्छी तरह से समझ चुके थे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री घोषित होने से पहले वसुंधरा राजे के आवास पर तमाम विधायक आ रहे थे और वसुंधरा राजे को बधाइयाँ दे रहे थे और वसुंधरा राजे के समर्थन में खुल करके भी बात कर रहे थे। इसके बाद से लोग ये कयास लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इस बात को लोग मान भी रहे थे कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होगी। लेकिन ऐन मौके पर मोदी अमित शाह की जोड़ी ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पैदा कर दिया और पहली बार से विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। इस बात को लेकर के वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाखुश नजर आ रही है। राजस्थान में भजन लाल की सरकार बनने के बाद लोग इस बात को लेकर के भी कयास लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जगह मिल सकती है और वसुंधरा राजे आलाकमान के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव फतेह करने की रणनीति बना सकती है। लेकिन राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को ना मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही मंत्रिमंडल के अंदर उन्हें जगह दी गई। और दोस्तों लोकसभा के चुनाव भी सर पर है, लेकिन अब तक वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व के अंदर भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। और दोस्तों ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जगह देते हैं या फिर नरेंद्र मोदी इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान जीतना काफ़ी मुसीबतें पैदा करने वाला है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की एक अच्छी खासी छवि है। वसुंधरा राजे समूचे राजस्थान के अंदर अपना प्रभाव रखती है, रखे भी क्यों ना। 10 साल तक वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है और राजस्थान की विभिन्न जातियों से वसुंधरा राजे अपने आप के रिश्ते भी बताती है। वसुंधरा राजे अक्सर कहती है कि वो मराठा राजपूत घराने की बेटी है, लेकिन वो जाट घराने की बहू है। साथ ही साथ वसुंधरा राजे ये भी कहती है कि वो गुर्जरों की समधन है। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की तमाम बड़ी जातियों के साथ रिश्ते बनाकर रखती है और वसुंधरा राजे का उन सभी बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान के अंदर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुंधरा से नाराज़गी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आती है या फिर एक बार सचिन पायलट की तरह वसुंधरा राजे क्या बगावत कर पाती है। दोस्तों आप भी इस बात से ज्ञात होंगे
कि सचिन पायलट ने भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के अंदर बगावती तेवर दिखाए थे और काफ़ी लंबे समय बाद जब कांग्रेस के अंदर इस बात की सुलह हुई तो सचिन पायलट शांत हो गए थे। अब लोग इस बात को लेकर के ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं अपने बगावती तेवर दिखा सकती है। काफ़ी लोग ये भी लिख रहे हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर नई पार्टी लॉन्च कर सकती है। हालांकि ये लोगों के अलग अलग विचार है और उनकी प्रतिक्रियाएं हैं जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे की दरकिनारी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी यहाँ पे खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें, दोस्तों राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें मिली थी। ऐसे में वसुंधरा राजे का एक अहम रोल यहाँ पे सामने आया था। उसके बावजूद भी जब वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी तो उनको पूर्ण बहुमत की सरकार भी मिली थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के प्रतिनिधियों के अंदर किसी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने 2 बार अपने नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जिस तरह से वसुंधरा राजे का जो राजस्थान की राजनीति के अंदर जो कद है इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अगर वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देती है तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी भी हो सकती है। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये होगी और ये बात भविष्य के गर्भ में है कि क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाली है, क्या वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर नई पार्टी बनाने वाली है, क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ये सभी सवालों पे अभी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक चुनावी एजेंडा है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के एन बाद वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। अब ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होनी चाहिए थी या फिर वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री हो और भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय के अंदर बदलाव करे? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।